हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था वो डाला था मिनीचर गार्डन का, कि घर में आप कैसे मिनीचर गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उस मिनीचर गार्डन में मैंने कुछ अपने सक्लेंट्स प्लांट का यूज़ किया था। उसमें मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने किस तरह से घर में अपने सक्लेंट प्लांट्स को ग्रो किया है, किस तरह से आप उनकी केयर करती हैं, या कौन से आप उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालती हैं। तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैंने छोटे छोटे पॉट्स में ही सक्लेंट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए कितनी छोटी सी ट्रे है, 2 इंच की मैक्सिमम ये ट्रे है, और उसमें ये सक्लेंट्स कितने अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे सक्लेंट्स लगाकर एक ट्रे गार्डनिंग भी कर सकते हैं। ये जो आता है, हम बोलते हैं इसको अजवाइन का पौधा, ये भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और एक ये है मेरे पास, ये देखिए छोटा सा पॉट है, इतना सा, और उसमें से जगह जगह से आपको ब्रांचेस निकलती हुई नज़र आएंगी। तो ये जो मैंने आपके पास वैरायटी दिखाई है, शायद इसको विष्णु कमल बोलते हैं, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। लेकिन अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका नाम क्या है। और एक ये विष्णु कमल बोलते हैं, और एक मेरे पास है, ये इसको बोलते हैं लक्ष्मी कमल। बहुत ही सुंदर सा ये कमल की तरह दिखने वाला एक सक्लेंट है, तो इसे लक्ष्मी कमल बोलते हैं। और वास्तु के हिसाब से भी बोलते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं घर में रखने। तो इसमें भी आप देखेंगे छोटा सा एक मेरे पास प्लांटर है, और उसमें भी 1 2 3 4 पप्स अलग से निकल रहे हैं। और इसके अगर छोटे से छोटे इसको मैं निकाल के अगर किसी और प्लांटर में लगा देती हूँ तो मेरा नया पौधा तैयार हो जाता है। तो सक्लेंट को बढ़ाना बहुत ही ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा आपको उनकी केयर की ज़रूरत होती है, या इनके लिए बहुत अच्छे प्लांटर की ज़रूरत होती है। सिर्फ इनकी ड्रेनेज का अगर हम ध्यान रखते हैं तो आपके सक्लेंट भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। एक मेरे पास ये पौधा है, ये कुछ अलग है, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये, मुझे भी कैमरे में नज़र आ रहा है कि ये ऐसा ही है जैसा मैंने विष्णु कमल दिखाया था, लेकिन ये कुछ और है। इसकी थोड़ी पत्तियाँ थोड़ी बारीक हैं। दूसरा वैरायटी आती है मेरे पास, एक ये है, इतने से कप में मैंने इसको लगाया हुआ है। ये मेरा पुराना चाय का मग है जो ख़राब हो चुका था, तो मैंने इसको फेंकने की बजाय इसमें पेंट करके, रीपेंट करके इसमें इस तरह से सक्लेंट्स लगाए हैं। तो आपके पास भी अगर कोई पुराने कप हैं, मग्स हैं जो टूट जाते हैं, तो आप उनमें सक्लेंट्स लगा सकते हैं। सक्लेंट लगाना बिल्कुल ईजी है, इन्हें एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। तो एक सवाल पूछा जा रहा था कि आप इनमें फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करती हैं। मैं इनमें किसी भी तरह के कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। इनके सिर्फ पानी का ध्यान रखती हूँ कि इन्हें कब पानी देना है, और इनकी धूप का ध्यान रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो भी ये ख़राब हो जाती हैं, और अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या बाहर कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो भी इनकी पत्तियाँ गलकर ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमें दोनों ही सिचुएशन में ध्यान रखना होता है कि हमें गर्मी में से भी इनको बचाना होता है, और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाना होता है। और अगर बारिश हो रही होती है तो इन्हें कभी भी बाहर बारिश में नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि इन्हें बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं, तो वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। इसलिए बारिश में हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको अंदर ही रखेंगे, किसी शेडी एरिया में ही रखेंगे। मौसम में इनका ध्यान रखना होता है, चाहे वो कोई भी मौसम होता है। तो हमारे प्लांट्स सालों साल चलते रहते हैं बहुत अच्छे से। अब इतने सारे प्लांट्स मेरे पास हो गए हैं, उनको देखकर लग रहा होगा आपको कि मैंने इनमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन मैं कभी भी नर्सरी से कोई पौधा परचेज़ नहीं करती हूँ। मैं कहीं से इनकी एक लीफ लेकर आई थी, और उसी से मैंने इतने सारे प्लांट बनाए हैं। आपको भी अगर कहीं से इनकी एक लीफ मिल जाती है तो उसको घर पर लेकर आकर आप भी इतने सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे तो आपको सक्लेंट्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे, जो प्रोफेशनल हैं उन लोगों के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसमें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं इनकी केयर किस तरह से करती हूँ और किस तरह से इनको मैंने ग्रो किया है। तो जिस तरह कोई अगर लीफ वगैरह इनकी टूट जाती है, कई बार हम पानी वगैरह डालते हैं, सफाई करते हैं, तो कोई लीफ टूट जाती है, तो इस तरह से देखिए मैं ऐसे ही किसी भी गमले के नीचे इन लीफ को रख देती हूँ, और कुछ दिनों बाद से उनमें जो है देखिए ग्रोथ स्टार्ट हो गई।
इसी से हमारा एक नया प्लांट रेडी हो जाएगा। इसलिए देख लें मैंने लिया है ये एक छोटा सा DIY किया हुआ मेरा एक प्लांटर है, जिसे मैंने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से बनाया था। तो इसी में मैं इसको लगा देती हूँ। नॉर्मल मिट्टी भरी है मैंने, इसमें कोई स्पेशल मिट्टी नहीं ली है इसके लिए। वही गार्डन सॉइल और बालू रेत का मिक्स होता है जो, वो लिया है। और उसमें इस तरह से मैं इस लीफ को रख दूँगी। और क्या करना है, मैं थोड़ा सा ऊपर से पानी डाल देना है ताकि हमारी जो इसकी जड़ है वो मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए। अब इस तरह के छोटे छोटे से पॉट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। ये 20 रुपये का मुझे पॉट मिला था। इसमें मैं मिट्टी भर रही हूँ। इस तरह के जो छोटे छोटे गमले मिलते हैं उन्हें आप अपने स्टडी टेबल पर या अपने डाइनिंग टेबल पर कहीं पर भी छोटे छोटे शोपीस बनाकर रख सकते हैं। तो इसमें मिट्टी भर ली है मैंने। अब एक तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से किसी भी सकुलेंट प्लांट की कटिंग ले सकते हैं और उसके नीचे की पत्तियों को हटा दीजिए। ईजिली टूट जाती हैं ये, और जो टूटी हुई पत्तियां हैं उनको भी आप किसी गमले में रख दीजिए, उनसे भी नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से सकुलेंट को मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान इनका रखना है यही कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना है। इस तरह से बिना खाद के भी आप बहुत अच्छे से सकुलेंट प्लांट को अपने घर में चला सकते हैं और इनसे शो पीस बना सकते हैं। ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सकुलेंट्स के बारे में मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।